ग्रेटर नोएडा की मार्केट में पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या चेंज हुआ है कि अब कुछ लोग बिल्कुल ही नाराज़ बैठे हुए हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत शॉक्ड भी हैं। बट कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल डाउनराइट डिनायल मोड में ही बैठे हुए हैं कि ये सब प्राइसेस राइसेस कुछ भी नहीं है, ये सब बस ब्रोकर्स की फालतूगिरी है। अभी देखना तुम, मार्केट नीचे अभी आएगा, अभी क्रैश आने वाला है, अब तुम देखो। तो बस हम ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि देखिए टाइम है, अपना रियलिटी है, समय सबको सब कुछ बता ही देता है। ऐसा ही वेट करते करते कुछ लोग हैं जो 3 BHK का बजट लेकर के वेट कर रहे थे और वेट करते करते अब वो 2 BHK पर आ चुके हैं। कहाँ जा रहे हो आप हैदराबाद और बैंगलोर कंपेयर करने? अब NCR की जो लाइफस्टाइल है वो खुद ऐसी हो चुकी है कि अब आपको उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो आज के टाइम पर रेट्स आ चुके हैं वो बिल्कुल अनबिलीवेबल हो चुके हैं। बट मतलब आई वोंट टेल देम कि हाँ ये अनबिलीवेबल चीज़ पे आप विश्वास मत ही करें, क्योंकि ये एक्चुअल रियलिटी हो चुकी है। दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी। और इसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा हम बस एक मीडियम है जो हम आपको बता रहे हैं जेन्युइनली कि ये हो रहा है बॉस। आप भी जब किसी भी बिल्डर के यहाँ जाएंगे, किसी डेवलपर से उनकी प्राइस लिस्ट लेंगे, तब आपको भी रियलाइज़ होगा। आप मल्टीपल डेवलपर से उनकी प्राइस लिस्ट लेकर के देखिए क्या सिनेरियो है इस वक्त, क्या है एवरेज प्राइस, बेसिक प्राइस क्या चल रहा है इस वक्त ग्रेटर नोएडा के अंदर। जो शुरू हुआ था मार्केट 3000 और 4000 पर स्क्वायर फीट से, आज की डेट में एवरेज प्राइस यहाँ पे 8000 9000 पर स्क्वायर फीट है। तो ये रियलिटी है, हम इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। इसी बात के साथ नमस्ते, स्वागत है आपका द नेक्स्ट स्टोरी पर, योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन। दिस इज़ दीक्षा सिंह सिसोदिया एंड थैंक यू सो मच सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कि मुझे यहाँ पर कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आते हैं और आप इतने ओपन माइंडेड हैं कि आप एटलीस्ट किसी का व्यू पॉइंट ज़रूर सुनते हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू माई टॉपिक फॉर टुडे। ग्रेटर नोएडा की जो मार्केट है उसको ज़रा समझते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रेटर नोएडा को लोग प्रेफर करते थे अफोर्डेबिलिटी की वजह से। यहाँ पर लोग आते थे अपने 2 BHKs का पूरा पैकेज लेकर के, उनको न्यूक्लियर फैमिली बसानी थी अपनी, तो वो 2 BHKs प्रेफर करते थे। 50-60 लाख के बजट के साथ उनको यहाँ पर 2 BHK मिल भी जाता था, जो वो लेकर के सेटल हो जाते थे। ग्रेटर नोएडा हमेशा से एंड यूज़र की मार्केट ही रही है, ये चीज़, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है, बट आई एम मेकिंग इट। देखिए एक्सप्रेस वे अगर जिनको नहीं मिला वो ग्रेटर नोएडा आ गए, सेंट्रल में जिनको नहीं मिला वो ग्रेटर नोएडा आ गए। तो ऐसा करते करते इवेंचुअली ग्रेटर नोएडा एक प्रॉपरली डेवलप्ड और ऑपरेशनल सी जगह हो गई जहाँ पर काफ़ी लोग आकर के रहने लगे। अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी एक टाइम पर यहाँ पर इस एरिया में, और अब धीरे धीरे वो बिल्कुल मार्केट से आउट होती जा रही है। जैसे 2 BHK के साइजेस इस वक्त मार्केट से आउट होते जा रहे हैं, उसी तरह अफोर्डेबिलिटी भी जा रही है धीरे धीरे यहाँ से। और यहाँ पर आप एक बात ज़रूर समझिए कि जहाँ पर जिस भी एरिया में एंड यूज़र्स आना शुरू कर देते हैं उस एरिया की प्राइस गिरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। और मुझे नहीं लगता आपको ग्रेटर नोएडा की ऐसे एंड यूज़र कैपेबिलिटी पे मुझे कुछ भी समझाने की, कन्विंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कोई भी फैक्टर उठा लो, आप ट्रैफिक उठा लो, आप देखो यहाँ पर इतनी अच्छी प्लानिंग है, इतनी बड़ी बड़ी लेन्स हैं, इतने अच्छे हाईवेज हैं, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक रहता ही रहता है। वो कहाँ से आ रहा है? वो एंड यूजर से आ रहा है, वो उन रेजिडेंट से आ रहा है जो कि इस लोकेलिटी में ही रहते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लोग तो बहुत सारे हैं। इनफैक्ट जो जो सप्लाई है वो डिमांड से कम है थोड़ी सी। ये जो इम्बैलेंस है इसकी वजह से प्राइसेस जो है हमेशा से हाइक हुए हैं और आगे भी होते जा रहे हैं। ये सडन चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है, ये धीरे धीरे से सीप इन कर रहे थे मार्केट के अंदर। इट्स जस्ट दैट कि ये अब जा करके हमें क्लियरली पूरी तरीके से लेवल पर आकर के दिखने लगे। ये थे पहले से मार्केट में, ये सब कुछ हो रहा था धीरे धीरे। अब आप यहाँ पर कमर्शियल्स ही देख लीजिए, इतने सारे कमर्शियल्स हैं उस पूरी की पूरी लेन में। पूरा किसान चौक, गौर चौक फेमसली जिसे आप जानते हैं, वो पूरी की पूरी लेन कमर्शियल लेन बन चुकी है आज की डेट में। गैलेक्सी ब्लू सफायर और इनफैक्ट मल्टीपल ऐसे कमर्शियल्स वहाँ पर हाई स्ट्रीट ऑप्शंस खुल रहे हैं। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी आ रहे हैं, साया साउथ एक्स, आयरस त्रेहान जैसे ऐसे
अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं इस वक्त आज की डेट में। इनफैक्ट रेजिडेंशियल की मैं बात करूँ तो जो भी लोग यहाँ पर विजिट करने आ रहे हैं या फिर इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, उन्हें भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आ रही होगी कि आपको अपनी मनपसंद इन्वेंट्री नहीं मिल पा रही है। वॉट साइज यू आर लुकिंग फॉर इन वॉट सोसाइटी, यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। अब यहाँ पर जो पूरा एरिया है नोएडा एक्सटेंशन का, वो भी काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई हो चुका है। तो अब धीरे धीरे लोग मूव आउट कर रहे हैं सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की तरह, जहाँ पर काफ़ी सारे बड़े रेजिडेंशियल ब्रांड्स भी आ रहे हैं इस वक्त, जैसे स्प्रिंग एल्माज, एल डेको, एलीट एंड ATS मिल जाएंगे वहाँ पर। इस वक्त आज की डेट में कुछ इन्वेंट्रीज हैं इन सब एरियाज़ में। अदरवाइज ग्रेटर नोएडा वेस्ट एज अ लोकेलिटी अब काफ़ी भर चुका है, काफ़ी वहाँ पर सोसाइटीज़ आ चुकी हैं आज की डेट में। अब इन सब के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ चुकी है कि अभिनव कांत कमेटी ने एक डिसीजन लिया है जिसमें अभी जितने भी ये पेंडिंग ड्यूज थे इन डेवलपर्स के ग्रेटर नोएडा के अंदर, वो क्लियर आउट हो जाने चाहिए। ये जो डिसीजन है इसकी वजह से अब बिल्डर्स को 0 पीरियड मिल जाएगा अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए, और 190 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। और इनफैक्ट 1084 रेजिडेंट्स को ग्रीन लाइट भी मिल चुकी है अपनी रजिस्ट्रीज करवाने के लिए। एंड अप्रॉक्सीमेटली 7 रियल एस्टेट कंपनीज डेवलपर्स, उन्होंने अपना कॉन्सेंट लेटर फॉर्म जमा कर दिया है जिसमें वो अग्री कर रहे हैं कि वो 25% तक की पेमेंट अगले 60 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर देंगे, और जो बाकी के इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी लाइंड अप हैं। सो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। और इससे पहले भी हमने आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ बताई थी सेक्टर 150 के रजिस्ट्री इशूज़ को लेकर के। सो आप बस इतना समझिए, ये जितनी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, ये जितने भी अच्छी खबरें आ रही हैं, वो आपके लिए अच्छी खबर तो है डेफिनेटली, बट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो इसी प्राइस पॉइंट पर राइड करता है। जितनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है आपके एक सेक्टर को लेकर के, आपके एक एरिया को लेकर के, आपकी प्राइस वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू। ये सब खबरें यही बताती हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन यही आपको अवेयर करवाना चाहती हैं। तो ये थी हमारी आज की कोशिश आपको एजुकेट करने की कुछ चीज़ों के ऊपर। आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा? वी हैव ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट, क्रिस्प एंड सिंपल। अब हम धीरे धीरे और एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जहाँ पर हम सेक्टर 10 और 12 के ऊपर भी बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर एक एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्टोरी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय, नमस्ते।